लास्ट वीक, नो एरर। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई लास्ट वीक, इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसको कैसे देख सकते हो? अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे भी कुछ देर पहले आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे कहा गया फादर हैज डाइड लास्ट वीक। जब यहाँ पे लास्ट वीक मेंशन कर दिया है ना, तो वहां पे हैज हैव लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे सिंपली पास्ट टेंस, क्योंकि अपने अगर हैज हैव लगा दिया तो आपको लास्ट वीक मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते थे, आई हैव गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट योर फादर हैज डाइड, इतना रख देते तो भी ठीक हो जाता। अगर हैज नहीं, अगर हैज हटाना तो आपने क्या बोलना था, आई हैव गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट योर फादर डाइड लास्ट वीक। दोनों में से किसी भी तरह बोल सकते थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वहां पे एरर है, आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप की बात कर लो, चाहे इंस्टाग्राम की बात करो, ट्विटर की बात करो, फेसबुक पेज की बात करो, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और jklatestinfo.com के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे अपने डेली क्विज आ रहा है। उस डेली क्विज में आपके इंग्लिश के भी क्वेश्चंस रहते हैं, आपके रीजनिंग के भी रहते हैं, आपके जीके के भी रहते हैं, बेसिक जो भी आपका जेके एसएसबी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर एसएससी के एग्जाम की बात करें, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो डेली 20-25 क्वेश्चन आपके लिए आते रहते हैं। तो jklatestinfo.com की वेबसाइट में जाकर जरूर विजिट करना। ये रही jklatestinfo.com की जो वेबसाइट, यहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हमने 10 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द मैनेजर टू कीप हिज माउथ शट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस मैनेजर को अपना मुंह बंद करने के लिए बोल देता। यहाँ पर क्या आएगा? देखो ये जो हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं ना, इफ आई वॉज यू, अगर मैं वो होता, ये होता, वो होता, तो वहाँ पे वॉज नहीं लगाते हैं, वॉज की जगह हम वर लगाते हैं, ठीक है। इफ आई वर अ मिलियनियर, इफ आई वर अ बिलियनियर, है ना, तो आपने सुना भी होगा शायद सेंटेंस। तो इफ आई वॉज यू नहीं आएगा, हाइपोथेटिकल सेंटेंस में हम वॉज की जगह वर यूज करते हैं। यहाँ पे बाहर मिलता है सिंगुलर प्लूरल जो मर्जी हो, यहाँ पे वॉज की जगह में वर यूज करना होता है। तो इफ आई वर यू आना था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में एरर है, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। ही एडवाइज्ड मी टू डू, ये डा की जगह डू आएगा, ये मत सोचना कि स्पेलिंग मिस्टेक है, यहीं पे एरर हो गया। ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही सेड बट आई डिडंट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस नो एरर। उसने मुझे एडवाइस किया था, जैसे उसने मुझे एडवाइस किया था करने के लिए, ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही सेड बट आई, हाँ उसने मुझे एडवाइस कहा था कैसे करने के लिए, बट मैंने टेंशन नहीं पे करी उसको एडवाइस को लेके। अब यहाँ पे देखो एरर वगैरह कहाँ पर है। अब इन क्वेश्चंस में कह रहा था हम हमेशा एरर ढूंढने का ट्राई करते हैं, कभी कभी जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन में एरर हो गई होगा। जैसे यहाँ पे देखो उसने मुझे एडवाइस किया था, ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही सेड बट आई डिड नॉट पे अटेंशन, उसने मुझे एडवाइस दिया था बट मैंने अटेंशन वगैरह नहीं पे करी। अब यहाँ पे किसी तरह का एरर नहीं है। अब हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा एरर ढूंढते रहोगे, ये सेंटेंस बिल्कुल ओके है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब नो एरर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। आशीष टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, नो एरर। आशीष ने मुझे अपना नाम बताया था जब वो छोड़ के चला गया, उसके बाद उसने मुझे अपना नाम बताया, जैसे कोई पार्टी में आया था या कहीं आया हुआ था, वो जब वहां से निकल गया फिर उसने मुझे अपना नाम बताया। अब यहाँ पे कहाँ पे एरर आ रहा है ये आपको पहचानना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पर क्या है, दो टेंसेस है हमारे पास और दोनों के दोनों टेंसेस जो है पास में खत्म हो चुके हैं, मतलब पहले एक इंसिडेंट हुआ फिर उसको दूसरा इंसिडेंट हुआ। जब ऐसा केस आ जाता है हम वहाँ पे कौन सा टेंस यूज करते हैं, वहाँ पे हम परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं ना। अब ऐसे केसेस में होता है जहाँ पे दो पास्ट के इंसिडेंट की बात करें एक साथ में, अगर दोनों पास्ट में खत्म हो चुके हैं, वहां पे जो पहला इंसिडेंट हुआ होता है, फर्स्ट जो इंसिडेंट हुआ होता है उसके साथ हम तो लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो दूसरा इंसिडेंट होता है वहां पे हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। अब इन दोनों में से पहला इंसिडेंट कौन सा था कि वो जब छोड़ के चला गया उसके बाद नाम बताया ना, तो पहला इंसिडेंट क्या था, छोड़ के चला गया। जब पास्ट परफेक्ट यूज करना था तो पास्ट परफेक्ट हम क्या यूज करते हैं, ही हैड लेफ्ट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में हैड लेफ्ट आ जाएगा। और यहाँ पे टोल्ड है टाइल की सेकंड फॉर्म है, तो पहले से ही मतलब पास्ट सिंपल पास्ट टेंस बना हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में एरर था, वहाँ पे ही हैड लेफ्ट आना था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। By the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun. No error. जब हमें उस टाइम जब हमें टिकट्स वगैरह मिली और हमने सिनेमा में थिएटर में एंटर किया, शो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे भी दो इंसिडेंट देखने को मिल जाएंगे, एक इंसिडेंट होता है जब टिकट्स मिली और सिनेमा थिएटर में एंटर किया था, और दूसरा इंसिडेंट है कि शो पहले से स्टार्ट हो चुका था। अब दो इंसिडेंट हो गए, यानी कि हमें एक जगह जो पहला इंसिडेंट है वहां पर क्या लगाना है, हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है और दूसरी जगह सिंपल पास्ट रखना है।
अब इन दोनों में से पहला इंसिडेंट कौन सा हुआ है कि शो जो ऑलरेडी बिगन, शो पहले से स्टार्ट हो चुका वो था, यही पहला इंसिडेंट हुआ होगा ना। तो द शो वाज ऑलरेडी बिगन यहाँ पर नहीं आना था, द शो हैड ऑलरेडी बिगन आना था, क्योंकि हमें कहा पता है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना था, तो द शो हैड ऑलरेडी बिगन आना था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में एरर है और यहाँ पे गॉट ऑलरेडी लगा हुआ, सिंपल पास्ट टेंस बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में एरर है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फिर से फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ गया है। लास्ट नाइट द रेजिडेंट्स डैश टू डिस्कस द ऑकरेंस ऑफ थेफ्ट इन द लोकेलिटी। लास्ट नाइट जो रेजिडेंट्स थे, जो रहने वाले थे आसपास के, वो सारे आसपास आए थे, इकट्ठा हुए थे। क्यों? ताकि वो जो थेफ्ट हो रहा, चोरी हो रही लोकेलिटी में, उसके बारे में डिस्कशन कर सकें। यहाँ पर क्या जाएगा, लास्ट नाइट आ गया ना फिर से। अब हैव असेंबल्ड, वर असेंबलिंग तो आ नहीं सकता, हैड असेंबल्ड भी नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट नाइट मेंशन किया होगा, हमें सिंपल पास्ट बनाना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो असेंबल्ड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं, फिर से एरर की फॉर्म में आ गया है। I don't know where could he have gone so early in the morning, no error। अब यहाँ पे क्या, मुझे नहीं पता वो सुबह सुबह कहाँ भागा चले गए, कहाँ निकल गए, किसमें कोई एरर है या नहीं है, वो बताना है आपको। अब देखो ये सेंटेंस जो है ना, आपको टेंस देखने को मिल रहा है, ये कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे कोई क्वेश्चनिंग वाली बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जब हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, तभी हम पहले डब्ल्यू, जैसे व्हाट, विच, हु, होम या कुड, मे, वुड, हेल्प यू, वो पहले लगाते हैं, बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं। कुड के बाद यही हम तभी लगा सकते थे अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता, बट ऐसे यहाँ पे कुछ है नहीं है। तो सिंपल एडजेक्टिव सेंटेंसेस में हम पहले सब्जेक्ट लगाते ही, उसके बाद कुड लगाते। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आई डोंट नो वेयर ही कुड हैव गॉन, ऐसे आना था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में एरर है, वो करेक्ट हो जाएगा। When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone, no error। अब इस सेंटेंस को देखो, ये भी नेगेटिव, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं, ये भी एडजेक्टिव सेंटेंस है। क्यों? अगर सिंपली क्वेश्चन था वेयर हैड ही गॉन, हम यहाँ पे बोलते सेंटेंस ठीक है, बट सेंटेंस इससे कनेक्टेड है। जब उसे कुक किचन में नहीं मिलता, उसमें वाइफ से पूछे कि वो कहाँ चला गया। अब ये एडजेक्टिव सेंटेंस बन गया है, इंटरोगेटिव नहीं बना, क्योंकि इस सेंटेंस से कनेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी है, पहले सब्जेक्ट आना था, फिर ये हैड आना था, तो वेयर ही हैड गॉन आना था। ऑप्शन नंबर सी में एरर है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेकेंड रुक जाओ, ये The teacher has took the responsibility, no error। अब यहाँ पे देखो हैज आ गया ना, तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। The teacher has take, took, taken, taken आ जाएगा थर्ड फॉर्म, but teacher has taken the responsibility आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में एरर था, वो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है पॉजिटिव वाइब्स के नाम से, अगर आपने अभी तक विजिट नहीं करा है तो आप उस चैनल पे भी जाके जरूर विजिट करना, पॉजिटिव वाइब्स के नाम से है। तो वहाँ पे जो वीडियोस वगैरह आती हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रहते हैं, वो वीडियो भी जाके ज़रूर देखना। और अभी फिलहाल हम बात करें जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, फिर जो रीजनिंग का पोर्शन है ऑलरेडी कवर हो चुका है, ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। जीके भी चल रही है हमारी, साथ में पैरेलल में चल रही है, और बाकी इंग्लिश की वीडियो आपके सामने चल रही है, तो बाकी जाके प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल डज नॉट बिलीव दैट द टीचर्स आर वर्किंग हार्ड ऑल दीज ईयर्स। जो प्रिंसिपल स्कूल को उसे विश्वास नहीं, तो जो टीचर्स हैं वो इतने सालों से हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब ऑल दीज ईयर्स आ गया, पुराना मतलब काफी टाइम पहले से कंटिन्यू कर रहा काम, अभी भी चल रहा है। इसका मतलब क्या, हमारे पास ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो पे आर वर्किंग तो आ नहीं सकता, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव बीन वर्किंग आ जाएगा, हैव बीन वर्किंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। वर्कर्स स्ट्रगल टू बिल्ड द ब्रिज आफ्टर द ब्रिज वॉज डैमेज लास्ट नाइट। लास्ट नाइट आ गया ना, तो ठीक है, यहाँ पे हैज हैव तो यूज नहीं किया हुआ, डैमेज लगा हुआ है, यानी कि टेंस हमारा पास्ट में है ना, तो वर्कर्स स्ट्रगल तो नहीं आएगा, स्ट्रगल्ड आ जाएगा ना, तो वर्कर्स स्ट्रगल्ड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए